स्टार्ट में कर रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री से। हिस्ट्री में समझ लीजिए 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न और कल्चर। 4 पार्ट हो गया। एंशिएंट इंडिया में जहाँ आपको थ्रस्ट देना है वो देना है इंडियन वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट और उसका जो फीचर्स है, इससे क्वेश्चंस आता रहा है लास्ट 25 ईयर्स में, वहाँ से आएगा ही। वैदिक एज जो है इसमें पॉलिटी, उसका जो पॉलिटिकल कंडीशन था वो, इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिलीजियन, इससे रिलेटेड आता रहेगा, इससे रहेगा इस बार भी। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इसका जो डॉक्ट्राइन्स है, सिंबल है एंड जो काउंसिल्स जहाँ जहाँ पे जो है सो इसकी जो है सो काउंसिल हुई थी, वो सारा आपको जो है सो बाय रोट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है मौर्यन एम्पायर। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अशोका पे सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज कीजिएगा, इसलिए कि उसका जो अशोका है जो है सो डिटेल्स और इंस्क्रिप्शन इस सबसे रिलेटेड है। गुप्ता एज जो है इसमें साइंस, लिटरेचर, फाइनेंस, जनरल टॉपिक के अलावा आपको देख लेना चाहिए। मिडिएवल इंडिया में आ जाइए, दिल्ली सल्तनत, मुगल, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म जो इन लोगों ने किया था इसको पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस रहेगा। भक्ति मूवमेंट, इसमें संस एंड इसकी जो फिलॉसफी है, इसको अगर आप ग्राफिकली पढ़ लें या जो है सो एक कह लीजिए जो मैप बना के पढ़ लें, इसमें बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो आपको रटा ही जाएगा। उसके बाद सूफी मूवमेंट, इसमें जो इसका सिलसिला था और डॉक्ट्राइन था वो पढ़ें। और उसके बाद इधर आ जाइए, जो आपको सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज करना है वो करना है विजयनगर बहमनी किंगडम, इसका जो है सो आर्किटेक्चर और जो बैटल्स हुए थे, इससे क्वेश्चंस रहता रहा है लास्ट 25 ईयर्स में। मॉडर्न इंडिया आ जाइए, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका जो काउज है, लीडर्स और आउटकम्स, ये 3 चीज़ पे आपको थ्रस्ट देना है, इससे क्वेश्चंस रहता है। INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, लीडर एंड स्प्लिट, इसको जो है सो बहुत ज़्यादा नहीं, जो है सो जो सेशन वाइज है उसको देख लीजिएगा कब स्प्लिट हुआ, तो आसानी से 10-15 में समराइज्ड हो जाएगा। एक्ट्स जो है 1783, 1947 रेगुलेटिंग एक्ट, 1919, 1935, इस पे जो है एक्ट सारे पढ़िएगा, लेकिन इस 3-4 पे 1773, 1947, रेगुलेटिंग एक्ट 1919, 1935 और 1909 का जो मॉडल जो है एक्ट है, उसको भी जो है सो पढ़ लीजिएगा। फ्रीडम मूवमेंट, इसमें नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, ये 3 पे थ्रस्ट दीजिए, पढ़िए। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, इससे जो है सो क्वेश्चंस रहता रहा है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सुभाष बोस, ये सब जो है सो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं भी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा उसमें माथा पच्ची की ज़रूरत नहीं है। कल्चर, इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा, द्रविड़ और बेसरा स्टाइल है, इसको देख लीजिएगा। जो है सो डांस में क्लासिकल डांस फीचर और रीजन किस रीजन का है, ये फॉक आर्ट, पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, वारली, ठीक है ना, पट्ट चित्र जो है इस सबको देखिएगा। उसके अलावा कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका लिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि उससे हाल के दिनों में काफ़ी जो है सो ये रहा है। जैसे अभी यूपी में ही एक खुदाई हुई थी, तो वहाँ काफ़ी सारा चीज़ निकल गया है जो कि कल का ये माना जा रहा है, तो उस सब जगहों से रिलेटेड जो है सो ये कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मुझे लगता है वो सबसे पूछेगा। एंशिएंट लिटरेचर जो है उसमें वेदास, उपनिषद और संगम लिटरेचर जो है सो ज़रूर देख लीजिएगा। इस दोनों को तो देखिएगा ही, उसको भी देख लीजिएगा। जियोग्राफी ऑफ इंडिया में आ जाइए, जो दूसरा पार्ट है इंडिया एंड वर्ल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी में आप इंडियन मॉनसून, ऑनसेट, रिट्रीट एंड जेट स्ट्रिप्स देख लीजिएगा। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज को जो है पढ़ लीजिएगा। क्लाइमेट, रीजियन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ लीजिएगा। ओशन करेंट एंड देयर इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी, इसमें फिजियोग्राफिक डिवीज़न, हिमालय, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल जो है सो प्लेन्स, रिवर सिस्टम जो है उसको देख लीजिएगा। ट्रिब्यूटरीज उसका कौन कौन है, डैम, इंटरलिंकिंग ये देख लीजिएगा। सॉइल्स ऑफ इंडिया, टाइप्स, क्रॉप्स, कंजर्वेशन ये देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न, खरीफ, रबी, इरीगेशन ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सो
फॉरेस्ट टाइप एंड नेचुरल वेजिटेशन देख लीजिएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है इसमें देख लीजिएगा, माइनरल रिसोर्सेज जैसे कोल, आयरन, पेट्रोलियम एट्सेट्रा जो भी है पर जरूर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रीजन एंड कॉरिडोर ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाटरवे, चूँकि इसमें काफ़ी सारा काम हुआ है और जो है सो प्रोग्रेस यही दिखा है गवर्नमेंट में भी, तो इस पर थोड़ा सा इम्फेसाइज करने का प्रयास करेंगे। जो भी है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ये सब जरूर देख लीजिएगा। अब ज्योग्राफी में जो सबसे ज़्यादा ये आता है वो आता है मैप बेस्ड जो है और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसमें कंट्रीज अराउंड सीज, ब्लैक मेडिटेरियन जो भी है, इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज, रिवर्स एंड स्ट्रेट्स, सिटीज़ ऑन द रिवर बैंक्स, डेजर्ट्स एंड ग्लोबल लोकेशंस इन द न्यूज़, ये सब देख लीजिएगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा जो बैक ईयर्स का क्वेश्चंस को लेके, और एटलस पे जो है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एटलस खरीद लीजिएगा, होगा ही, खरीद क्या लीजिएगा, आप लोगों के पास जरूर होगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है उसको देख लीजिएगा। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको देखिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन देख लीजिएगा। यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट पावर, प्रोसीजर, मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल, ये जो मैं बोल रहा हूँ इस सब पे आपको इम्फेसाइज करना, पढ़ना सारा है, समझ गए ना, लेकिन इस सब पे बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ये ज़रूर देख लीजिएगा। जुडिशरी वर्सेस फेडरलिज्म, SC HC जुरिडिक्शन, PIL जुडिशियल रिव्यू, ये सब जो आता रहता है सब देख लीजिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन ये देख लीजिएगा। इमरजेंसी प्रोविजन देख लीजिएगा। लोकल गवर्नमेंट एंड अमेंडमेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो पंचायत से रिलेटेड है उसको जरूर देखिएगा। म्यूनसिपैलिटीज, ये सबको पर देख लीजिएगा। वर्ड्स आप जरूर दे दीजिएगा। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कैज, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज, UPSC, नीति आयोग, NHRC, लोकपाल, NCSC, NCST, ये जो है इस सब पर इम्फेसाइज कर लीजिएगा। इकोनॉमी पे आ जाइए। बेसिक कंसेप्ट एंड माइक्रो इंडिकेटर, जिसमें आपको जो है टर्म वाइज भी ये जो पहला में बोल रहा है इसको आप रट सकते हैं, जैसे GDP, GNP, NDP, NNP, बेस ईयर ग्रोथ रेट, ये सब देख लीजिएगा। इन्फ्लेशन टाइप्स, काउज कंट्रोल मेजर, ये सब तो कॉमन है, पढ़ ही लिए होंगे, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। मॉनेटरी पॉलिसीज, रेपो एंड रिवर्स रेपो सिस्टम, CRR, SLR, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसमें RBI फंक्शंस, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ बैंक्स, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव एंड पेमेंट बैंक्स, NPA बेस्ड नॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट, फिजिकल पॉलिसी इन बजट, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, FRBM एक्ट, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए डायरेक्ट वर्सेज इनडायरेक्ट टैक्सेज, GST, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ट्रेंड्स, एक्सटर्नल सेक्टर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट एंड कैपिटल अकाउंट, एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रिजर्व्स, ट्रेड टर्म्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेंड्स, स्कीम्स देख लीजिएगा। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स जैसे PM किसान, PM जो है सो गति शक्ति, जनशक्ति, स्टार्टअप इंडिया, नीति आयोग, डिसइन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो भी है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, बोलिए।